बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा बोर्ड पर आप देख रहे हैं, इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, इस सब चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एक है स्टिमुलाई, दूसरा है रिस्पॉन्स और तीसरा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, यानी कि इस वर्ड्स को पढ़ने से पहले हम एक समझते हैं छोटी सी कहानी। जैसे सपोज करें कि आप अपने स्टडी रूम में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तब तक मम्मी ने आपके लिए एक ग्लास दूध लेकर के आया और कहा बेटा इसे पी लो। ठीक है, मम्मी तुरंत करके चली गई, लेकिन जैसे ही आपने उस दूध को छुआ, आपका तुरंत क्योंकि दूध जल रहा था और आपने अपना हाथ हटाया, तो ये क्या हो गया, एक चेंज हुआ। कैसे? अभी तक तो आपका एनवायरनमेंट बड़ा स्मूथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उस दूध की ग्लास को छुआ, आपका एनवायरनमेंट पूरी तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही बात समझते हैं यहाँ पर। तो इस वर्ड से हमारा फायदा होता है स्टिमुलाई। इसका मतलब है कि चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। कैसे एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में, यानी कि एनवायरनमेंट के आसपास के एरिया में आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया, यानी कि वो क्या हो गया, वो आपका स्टिमुलाई हो गया। यानी कि जो आपका हॉट पॉट था, ऐसे समझिए, जो आपका हॉट पॉट था किसका, मिल्क वाला, वो आपको क्या किया, आपको स्टिमुलेट किया, आपको उस एनवायरनमेंट में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, चेंज करना चाहा, तो आपने उसको जैसे छुआ, आपने तुरंत हटा लिया। एक चीज और सुनिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं और आपके चेहरे पर अचानक से धूप पड़ी, आपके चेहरे पर अचानक से धूप पड़ी, आपने क्या किया, तुरंत हाथ अपने फेस पे लाया। इससे क्या हुआ, वो धूप, वो जो सनलाइट है, वो आपके लिए किस तरह से काम कर रही है, वो आपके लिए स्टिमुलाई का काम कर रही है, आपको चेंज होने के लिए मजबूर कर रही है। यानी कि अगर हम इसका एग्जांपल लिख लें तो सनलाइट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि स्टिमुलाई क्या है, चेंज इन एनवायरनमेंट टू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं रिस्पॉन्स क्या है। ठीक, अब आप जैसे ही अपने फेस पर हाथ लगाया, यानी कि जो सनलाइट थी उसके अगेंस्ट आपने जो सनलाइट अपने हाथ को लगाया, जिससे आपने रिस्पॉन्ड किया, उस बर्तन को छूने से पहले जो आपने हाथ उठाया, जो रिस्पॉन्ड किया, वही क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है। यानी कि रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स स्टिमुलस, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो आपने रिएक्शन दिखाया, तो हमारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये सारी प्रोसेस तो हो ही रही है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, आपसी संबंध। जैसे मैं अभी देखिए यहाँ पर बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, यानी कि एक ही साथ हम बहुत सारा काम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स टुगेदर ना। आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट होकर के आपकी बॉडी को पूरी तरीके से चला रहे हैं। जैसे यहाँ पर स्टिमुलाई आया, आपने तुरंत रिस्पॉन्स किया, ये सब कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन को क्या कर दिए, परफॉर्म कर दिए, यानी कि ऑर्गेनिज्म में एक चेंज ला दिए, उसके पोजीशन में चेंज ला दिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो यहाँ पर मेन फोकस हमारा हो जाता है कि किस तरीके से ये एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, एनिमल में कैसे चेंज होगा। आइए थोड़ा देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को परफॉर्म होने के लिए 2 सिस्टम्स लगते हैं। ठीक है, 2 सिस्टम लगते हैं। ठीक है, पहला हमारा लगता है क्या,
नर्वस सिस्टम। पहले सिस्टम को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम कुछ थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के बारे में, जैसे दिमाग से रिलेटेड क्या होता है कि हमारा दिमाग किस तरीके से चल रहा है, न्यूरॉन्स कैसे चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल से रिलेटेड है, कुछ हार्मोन से रिलेटेड है। यहाँ पे हम देख लेते हैं रिलेटेड टू हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पर रिलेटेड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको भी हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। कैसे? पहला हमारा हो जाता है क्या, यहाँ पर दो तरीके का सिस्टम यहाँ पर हमारे पास है, इसका नाम है क्या? सीएनएस, और दूसरा है क्या? पीएनएस। सीएनएस क्या है? सीएनएस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका इंक्लूडेड है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस भी बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सपोज करिए, देखिए क्या है, ये हमारा पूरा दिमाग है, यानी कि कंट्रोलर है, ये आपको पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कंट्रोलर है, और उसके पीछे से एक चोटी लगी होती है, जैसे इस तरीके से अगर समझिए, ये हमारा माइंड होता है, और यही नीचे से पूरी नीचे तक जाती है चोटी, यानी कि जो हमारा ये माइंड है उसके पीछे से ये चोटी पूरा नीचे तक आपके हिप तक जाती है। तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ये स्ट्रक्चर हमारा ब्रेन हो गया, और ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आता है, स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इक्वल टू बैकबोन। स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इक्वल टू बैकबोन। बैकबोन ही स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि बैकबोन तो एक इस तरीके से मान लीजिए, आप समझिए इसको, एक हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो थोड़े थोड़े पतले वायर गए हैं, वो आपके क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इस वजह से ये स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम कंसीडर करते हैं किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब देखिए ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकलती है, ऐसे ब्रेन से भी नर्व्स निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलती है, इस तरीके से पतली वायर। जिस तरीके से आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से दौड़ी होती है, उसका एक मेन कंट्रोलर होता है और इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसी तरीके से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके भी आसपास से क्या निकल रहा होता है? पूरी तरीके से नर्व्स निकली होती है, ब्रेन से नर्व्स निकलती है। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को, यानी कि ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी, यहाँ पर ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी उनको बोलेंगे हम क्या? क्रैनियल नर्व्स, उसको बोलते हैं हम क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए हमारा ब्रेन और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, तो यही पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं सब मिलकर। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम में यानी कि डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यानी कि हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, वो भी एक स्टिमुलस या स्टिमुलाई के जैसे काम करते हैं, और उस पर हमारी बॉडी पूरी तरीके से क्या करती है? वर्क करती है। आई होप आपको ये छोटा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।